नहीं मैंने नहीं देना इंसाफ। यहाँ से मैंने पहले कहा था मेरे आने से पहले बिक जाएंगे लोग। मैंने नहीं इंसाफ देगा। मुझे तो बताया क्या नहीं नहीं इंसाफ मेरी एप्लीकेशन फाड़ दे। मैं आपको पहले कहा था लोग बिक जाएंगे। ना करो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आज हम इसी एक टॉपिक को लेके चलेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी है कि अगर आपकी बेटी है, अगर आपके बच्चे हैं, और इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि इस जो हमारी सोसाइटी की, हमारे इदारों की, और हम कितने गंदे किस्म के लोगों में रहते हैं, ये उसको भी उसका भी आपको बताएगी। अभी हालिया एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें क्या सच्चाई है और इसकी क्या हकीकत है, असल में क्या वाक़या पेश आया और ये मामला था क्या, आप पहले ये वीडियो देखें और इसके बाद फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताता हूँ और साथ में ये भी बताता हूँ कि इसके बाद क्या हुआ और इसमें मेरा ओपिनियन क्या है। आप जरा ये वीडियो देखिए। अब इस वीडियो के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि एक लड़की है, एक खातून है, और वो ये कहती हुई पुलिस स्टेशन के अंदर वो मौजूद हैं। वो एक टाइम पे वो ज़मीन पे भी लेट जाती हैं और वो ये घबराई हुई हैं और वो ये कह रही है कि मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे किसी के ऊपर कोई केस वगैरह नहीं करवाना, मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, मुझे पता था सारे बिके हुए हैं और इसीलिए मैं जा रही हूँ और मैंने किसी किस्म का भी किसी से कोई बदला नहीं लेना, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। और फिर करती हुई वो बाहर निकली हैं पुलिस स्टेशन से, थाने से, और कोई पुलिस का ही शायद कोई नुमाइंदा है, वो उनको ये भी कह रहा है कि बात तो सुने, आपको क्या हो गया, आप कहाँ जा रही हैं, आप हमारी बात तो सुने। जिसके आगे रिस्पॉन्ड में फिर वो कह रही हैं कि मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं देनी। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। बेसिकली एक लड़की थी और वो एक म्यूचुअल जैसे रिलेशनशिप बना लेते हैं हम लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और इसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा बात भी कर चुका हूँ। अभी इस ये वही लेके जाएगी स्टोरी आपको कि एक दोस्ती होती है, सिंपली एक दोस्ती होती है लड़के और लड़की के दरमियान, और उसके बाद वो रिलेशनशिप थोड़ा सा चलता है और वो फिर दोस्ती के बाद मैसेजिंग, फिर कॉल्स तक बात जाती है, फिर मिलने मिलाने तक बात जाती है, और मिलने मिलाने के बाद फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो जो लड़का है वो इसको कहता है कि मुझे पता नहीं तुम्हें कोई अपार्टमेंट में लेके जाके वहाँ पे मुझे घर वालों को दिखाना है, या कोई वो ऐसा बहाना लगाता है या उसको कन्विंस करता है और वो उसके इन्फ्लुएंस में लड़की आ जाती है। फिर वो जाती है इसके साथ गाड़ी में, जब वो बैठती है तो गाड़ी में जब बैठती है, और ये वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाकायदा दरख्वास्त जो इसकी लड़की की तरफ से एप्लीकेशन जो दी गई है उसमें भी डिटेल्स हैं। कुछ चीज़ें उसके अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा उसकी, क्योंकि रीज़न है कि वो सेंसरशिप होती है तो वो यूट्यूब इसको आगे नहीं भेजता और वो वीडियो भी ब्लॉक होती है इस वजह से। खैर, अब क्या होता है कि ये गाड़ी में जब बैठती है और जब जाती है तो वहाँ पे उसके दो दोस्त और भी मौजूद होते हैं। तो वो पहले लड़की बड़ी शॉक्ड होती है, वो कहती है कि मैं तो तुमसे सिर्फ मिलने आई थी, या हम तो दोनों एक साथ जाने वाले थे, तो ये दो लोग कौन है? तो वो कहता है कि इन्होंने, ये मेरे दोस्त ही हैं और ये अपनी भाभी देखना चाहते, इसीलिए ये मेरे साथ हैं, तो ये भी हमारे साथ ही होंगे, इन्होंने सिर्फ तुम्हें देखना था और अपार्टमेंट तक हमारे साथ जाएंगे और उसके बाद ही चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, अपार्टमेंट में DHA में बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके अपार्टमेंट में ये लोग रहते हैं और ये दो दोस्त भी इसके साथ छोड़ने जाते हैं अपार्टमेंट में, और उसके बाद वहाँ जाके इसके साथ जो कुछ होता है और वो इन तीनों मिलकर करते हैं, वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज़ का। और बाद में वहाँ से ये लड़की भागती है और इसके साथ जो भी वो ज्यादती इन्होंने की, फिर ये पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन जाके दरख्वास्त से देती है, उसमें सारी डिटेल्स देती है, और जब वहाँ पे जाती है तो पुलिस वाले भी, आपको पता है कि फिर वो अजीबोगरीब सवाल से भी करते हैं, और पुलिस वालों का, इदारों का रवैया ये वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं कि ये हुआ, और उसके बाद ही वहाँ से भी भागती हैं। वो एक तो सच नहीं मान रहे होते, वो कहते हैं इसमें आपकी भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको उठा के ले गए, आप अपनी मर्जी से गई होंगी, इस तरह की चीज़ें और बातें। दूसरा, वो जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सैंपल्स लिए जाते हैं, मेडिकल सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें भी कुछ जगह पे यही आता है कि जी वो कोई भी प्रूफ वहाँ पे उनका नहीं मिला, जिसकी वजह से ये और डिस्टर्ब होती है। और ये फिर वीडियो भी आप देख सकते हैं, वीडियो के अंदर ये कहती हुई जा रही है बाहर कि मुझे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी और मैं जा रही हूँ, मुझे पता था सारे बिके हुए हैं। अब आप इसको इन्फ्लुएंस कह लें, आप इसको कह लें कि लड़की झूठ बोल रही है, आप इसको कह लें लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन खैर ये वाकया बताने का मकसद ये था कि अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की। मैं ये बात आप लोगों को थ्रू सोशल मीडिया 4 साल से मैं बता के थक गया हूँ। मैं रिलेशनशिप जब काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं इन चीज़ों को इतना अंदर से करीबी जानता हूँ कि मैंने तो डायरेक्ट उन लोगों के साथ सेशंस किए हुए हैं ना, जो जिनमें ये इन्वॉल्व होती हैं लड़की, या जिनमें ये लड़के इन्वॉल्व होते हैं। ये तो आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूँ ना, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आई है, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट क्लाइंट से कई दफ़ा बात कर चुका हूँ जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और जिनके साथ ही सारा कुछ हुआ होता है। और जब हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं ना, ट्रेल देखते हैं, तो बिलीव मी, उनमें 80% जो गलती है ना, वो एक लड़की और एक औरत की होती है। जब आपको एक बंदा, चले मैं नहीं, सारे जितने भी लोग हैं, इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझते कि सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल के ऊपर या एज ए पल किसी से आपकी मुलाकात हो जाना, ये सबूत नहीं होता सच्ची मोहब्बत का। और सच्ची मोहब्बत का सबूत जब अगर आपको कोई ये कहे ना कि आप मिलने चले जाएं, अपार्टमेंट में चले जाएं, मुझे अपनी तस्वीरें भेज दें उस तरह की, और फिर मैं मानूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और इट इज़ स्ट्रेंज एंड आई समटाइम्स मैं शॉक्ड होता हूँ इस चीज़ पे कि लिटरली ये सबूत दिए जाते हैं कि अच्छा मैं तुमसे ये देखो इतनी मोहब्बत करती हूँ। मतलब ये बेवकूफ़ी का भी कौन सा दर्जा है, स्टुपिडिटी का भी कौन सा दर्जा है ये। अगर एक
बंदा आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, आप यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें आपको यही नहीं समझ आ रही होती आपके साथ एंड पे क्या होना है। फिर इसी तरह के वाकयात होते हैं, फिर इसी तरह के गैंग, वो जो आगे अब मैं वो लफ्ज़ बोलूँगा ना तो फिर वो सेंसरशिप में चला जाएगा। फिर इसी तरह के वो वाकयात होते हैं और इसी तरह के आपके साथ वो मिल के ये सारा कुछ करते हैं। और फिर वो वीडियोज़ भी बनाई गई इसी ख़त्म की, फिर उन्होंने वीडियोज़ भी बना ली, तस्वीरें भी बना ली। अब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तुमने, और उसकी बहन का भी उससे कोई ताल्लुक है, और वो कह रहे हैं अगर तुमने हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाई है, इसको बंद नहीं किया है सारा कुछ, तो हम तुम्हें वायरल कर देंगे, तुम्हारी तस्वीरें जो है वो भेज देंगे और तुम्हें हम लोगों को बता देंगे, जो वीडियो कॉल्स थी सारी। अब मेरा जो सवाल है ना, एक मतलब मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि एक जगह पे भी नहीं, जब 10 जगह पे आपने गलती की हो और आपको पता भी हो कि ये बंदा, मतलब आप कैन नॉट बी ट्रस्टेड ना। आप सोशल मीडिया के ऊपर इसको डिजिटल हीरा मंडी कहता हूँ, ये डिजिटल हीरा मंडी है ना जो आप लोगों ने लगाई हुई है, कि एक बंदे से आपका कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ ओवर द कॉल, ओवर द फोन, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसने आपको बातें सुनाई। इस तरफ से इसलिए मैं कहता होता हूँ कि भाई औरत या लड़की जो है ना वो बेवकूफ़ है, दुनिया की बेवकूफ़ तरीन औरत, अकल ही नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है, पता ही नहीं है कौन उसके साथ सच्चा है, कौन उसके साथ सच्चा नहीं है, पता ही नहीं है वो आगे जाके उसकी नीयत क्या है, वो क्या करेगा आपके साथ। वो सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक आपसे रखना चाहता है। जब आपने उसको वो दे दिया, जब तक नहीं दिया वो पागल हुआ रहेगा आपके साथ, जब तक आप उसको लेके चलती रहेंगी, जितना तजस्सुस में रखेंगी, जितना उसको अवेलेबल नहीं होंगी आप, जितना उसको खुद को इस्तेमाल नहीं करने देंगी आप, तब तक वो आपकी जुबान बाहर निकाले आपके पीछे पीछे फिरता रहेगा। और जिस दिन आपने उसको तस्वीरें दे दी, फोन भी कर लिया, मिल भी लिया, उसको इस्तेमाल भी करने दिया, उसको अपने आप को वो हाथ भी लगाने दिया, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर ये रोते हुए आ जाते हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने जो किया वो उनके ऊपर पर्दा नहीं मैं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ के ऊपर फोकस, आपको थोड़ा सा वो सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है मेरा, कि आपको ये मतलब पता होना चाहिए पहले से कि आप देखें ना, अगर वो अब कितनी जगह पे ये चीज़ एम्बिग्यूअस हुई। एक जगह पे तो जब आप जा रही हैं, आप मिलने क्यों गई, फिर आप वहाँ पे वो उस गाड़ी में बैठे हुए थे 2 दोस्त और साथ कौन सी ऐसी भाभी का चाँद चढ़ा होगा देखने का किसको, फिर वो अपार्टमेंट में भी आप चले गए एंड योर फादर डोंट नो अबाउट इट, योर मदर डोंट नो अबाउट इट, आपका भाई इस बारे में नहीं जानता, आपने किसी को बताया नहीं हुआ, और फिर आप इसको बाद में म्यूचुअल कह लें या जो मर्जी कह लें। और ये पता नहीं कितने ऐसे, ये तो वीडियोस वायरल हो गई तो सामने केसेस आ गए, पता नहीं कितने ऐसे जो सामने केसेस आते ही नहीं है। नूर मुकदम केस आपके सामने, उसमें भी क्या था, यही सारी चीजें थी। और इसमें होती है गलती, मतलब वी एज ए मैन, हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, हम लोगों को भी पता होना चाहिए यार, हम लोग मतलब किसी से अगर कोई ताल्लुक रख रहे हैं तो कम से कम हम या तो उसके से निकाह कर लें हम लोग, या हम उससे शादी के मकसद से उससे बात करें या उसके घर हम रिश्ता भेज दें। ये जो छुप के ये सारी चीजें हो रही होती हैं, मतलब एक अंडर वन रूफ, और वो सारी चीजें फिर इस तरह से खुल के सामने आती हैं। खुदा के लिए अपनी बच्चियों को, क्योंकि ये दौर AI का दौर है, आपको नहीं पता, अब तो आप पहचान ही नहीं सकते, आपकी कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाल दे, आप पहचान ही नहीं सकते, आपकी कोई पिक्चर किसी के साथ एडिट करके फलानी किस्म की कोई डाल दे, बिलीव मी आप यू वोंट रिकॉग्नाइज इट कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये इसको बनाया है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है रमीज, और वो एक दिन मुझे अपनी पिक्चर दिखा रहा है, उसने एडिट की हुई थी, ही इज एडिटर, वो बड़ा अच्छा IT के अंदर उसका काफी जहन है। अब उसने मुझे ना एक पिक्चर दिखाई ऐसे, उसने कहा उमर ये देखो। अब बिलीव मी मैंने उस पिक्चर को, हालांकि मैं खुद इस फील्ड का बंदा हूँ, मेरा सारा काम ही ये है, एडिटिंग करना सुबह से शाम तक, और वो उसके बाद वीडियोस बनाना, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स होना, रेडियो चले जाना, ऑडियो इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं हर वक्त खेलता रहता हूँ। और हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर पेड भी हैं, वाजिद भी यही काम करता रहता है, जो ये वीडियो जो सामने आपके लेके आता है, मतलब इस सब के पीछे वाजिद बिहाइंड इट, तो वो भी करता है, हम फील्ड के बंदे हैं। लेकिन जब उसने मुझे भी वो पिक्चर दिखाई ना, तो मैं हैरान रह गया। और बिलीव मी मैंने उसको 10 to 15 टाइम्स मैंने कभी जूम कर रहा हूँ, मैं कभी देख रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, मैंने कहा यार ये समझ नहीं आ रही मुझे कि ये मतलब असली है या ये तुमने कोई एडिट की हुई है। और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि वो एडिटेड थी या फिर वो AI जनरेटेड थी या फिर वो ओरिजिनल पिक्चर थी। और हम अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने मजाक में उसको कहा, मैंने कहा जा यार तूने, मैंने कहा ये तू हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मैं दूसरी लम्हे में कह रहा था कि मैंने कहा यार लग भी तू ही रहा है, और वो कोई ऐसा फोटोशॉप भी नहीं लग रहा, इतना अच्छा वो उसने काम किया हुआ था। तो बताने का मकसद ये कि आप एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी सिर्फ तस्वीर चाहिए किसी को। मैं जहाँ मैं कह रहा हूँ आपकी सिर्फ तस्वीर चाहिए, वहाँ पे अगर एक बंदा अपनी तस्वीर, अपनी वीडियोस, अपनी ऑडियो कॉल्स, अपने स्क्रीनशॉट, गाड़ी में बैठ जाए, 2 बंदे भाभी देखने आ जाएं, फिर अपार्टमेंट में चले जाएं, फिर वो जनाब उधर जाके भी आपके साथ पता नहीं क्या कुछ करें, और फिर आप थाने चले जाएं, व्हाट इज दिस? आपकी इतनी अकल काम नहीं करती। उन पे तो मैंने क्या बात करनी है जिन्होंने ये किया है, जिन इदारों ने इस तरह से किया, या वो जो लड़का जिसने इसके साथ ऐसे किया, या वो जो भाभी देखने आ गए थे 2 बंदे, उन पे तो मैंने क्या ही बात करनी है। उनको तो अब छोड़ देना, उनको तो शर्म आनी नहीं है सारी जिंदगी, वो तो घर से तरबियत लेके ये निकले हैं ऐसे लोग। उनको हम उन पे अपने अल्फाज ज़ाया नहीं कर सकते। हम फिर उसी साइड पे जा सकते हैं ना जहाँ से ये मतलब एक, अगर वहाँ पे थोड़ा सा हम कट लगा देंगे यार आपने आगे नहीं जाना लेकिन ये हमें समझ नहीं आती। तो खुदा के लिए अपनी बच्चियों को उन पे नज़र रखें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारे बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, वो स्टूपिड होते हैं, वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं और माँ बाप को नहीं पता होता। अब ये बच्ची थी, इसको पता था इसके साथ ऐसे होना, या जितनी भी बच्चियाँ आजकल जिनकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, उनको पता था। ये पिछले दिनों, इस महीने, इस पिछले साल वीडियो लीक्स की भरमार रही है। किसी को पता था उसकी वीडियो लीक होनी है? नहीं पता था। लेकिन उसमें भी अब मैं ये कहता होता हूँ कि अब वो वीडियो लीक करने वाला सिर्फ
कसूरवार नहीं है। उसके अंदर वो जिसकी वीडियो बनाई गई है वो वहाँ पे पाई क्यों गई, वो वहाँ पे मौजूद क्यों थी, वो वहाँ पे ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी, या उसकी वो बात क्यों कर रही थी, उसने एक्सेस इतनी कैसे दे दी, उसने इतना मौका क्यों दे दिया। तो ये मामला हुआ है सारा, वो मैंने बड़े आसान से तरीके से आपको बता दिया। और यही मेरा ओपिनियन था कि खुदा के लिए जिस जिस बंदे को आप एटलीस्ट जानते हैं अपनी ऑनरशिप, अपने बच्चों की ऑनरशिप ले लें। और अगर कोई बंदा ऐसा मुझे देख रहा है जो इस चीज़ से गुजरा है या गुजरने वाला है तो वो उसमें खुदा के लिए बाज आ जाए इस चीज़। मुझे एक और मैसेज, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप होते हैं तो आपको बड़े लोग कांटेक्ट भी करते हैं, वो फिर आपको एनोनिमसली या फिर आपको वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। मुझे एक दफ़ा और इस तरह का केस आया था जिसमें मतलब अपना ही कज़न था, उसने तस्वीरें खींच ली और वो अब उसको सारी ज़िंदगी धमकियाँ देता जा रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरें दिखा दूंगा, मैं तुम्हारी वीडियो दिखा दूंगा, और वो हैं भी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स थी। तो मैंने तब भी यही कहा, मैंने कहा आप योर मिस्टेक, अगर एक दफ़ा ऐसी गलती हो गई थी तो ना करते, अब दूसरी दफ़ा ऐसी गलती हो गई थी तो ना करते, अब तीसरी दफ़ा आपसे गलती हो गई थी फिर रुक जाते, अब चौथी दफ़ा रुक जाते, और 10 टाइम्स सेम मिस्टेक, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अब आप यू डिजर्व इट, आप भुगतें इसको, आप इसको, ये दिस सूट्स ऑन यू, आपके ऊपर ये बिल्कुल जचता है कि आप ऐसे पागल रहें, परेशान रहें, डिस्ट्रेस हों और इस डिजास्टर के अंदर आप इमोशनल चले जाएं। प्लीज़ इन सारी चीज़ों से अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, और ये वाक़यात सबक सीखना चाहिए हमें जो ये सारी चीज़ें होती हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।